गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज तुम्हें मैं मैथ के सब्जेक्ट जो मैथ जिसमें 12th का जो कोर्स के बारे में बता रहा हूँ कि कितना कोर्स आता है तुम्हारे इन कोर्स, मतलब कौन से क्वेश्चन किस से कितने नंबर के बनते हैं, ये आपको आज बताएंगे। कि जैसे आप कि पेपर का ही टाइप से आएगा और इनमें से कौन कौन सा, मतलब वही तो चीज़ याद करें कि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि पेपर का ही टाइप का आएगा तो आप कर कैसे सकते, आप कर दो, आप नहीं कर पाओगे। नहीं, पेपर डायरेक्ट ऐसे सवाल ऐसे तो आप पढ़ के जाओगे तो कर देगा, लेकिन पहले पता है कि पेपर इस टाइप पे हमें से एक नंबर क्वेश्चन आएगा तो उससे क्या आगे हमें कुछ आसानी से, मतलब पेपर का इस टाइप का पैटर्न आए। तो आज तुम्हें अपन बस इसके मतलब पैटर्न के बारे में बताएंगे कि 12th का जो पेपर किस पैटर्न का आता है, अर्थात इसमें कौन कौन सा प्रश्नावली में कौन कौन सा आता है और भी बता देंगे इनमें। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, क्योंकि ये सब हमको ही पता पड़े, खाली जो बच्चे 12th में पढ़ते हैं जो कि शेयर कीजिए कोई कि ना के इस टाइप के कोर्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये देखो, पहले तो प्रश्नावली हमारे पास पूरी 12th में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 प्रश्नावली है आपके कोर्स में। 16 प्रश्नावली, इन 16 प्रश्नावली में से एक एक प्रश्नावली को चेक करते हैं कि इसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन आएंगे। जैसे संयुक्त फलन है, आपको ये संयुक्त फलन की बात कर रहा है, ये संयुक्त फलन है। तो संयुक्त फलन की जो 3 नंबर का क्या होता है, इसमें मार्क्स होता है, मतलब 3 नंबर ही इसमें, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। मतलब एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चन का आपको बता दीजिए इसमें 1+2 क्वेश्चन बनेगा, 1+2, अर्थात एक नंबर का बनेगा, एक 2 नंबर का बनेगा। ओके, इसमें से जिसमें संयुक्त फलन है, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का बनेगा, एक 2 नंबर का बनेगा। ओके, ठीक। फिर बात आती है प्रतिलोम वृत्तीय फलन, मतलब प्रतिलोम जो वृत्तीय फलन है, ये में से ये 4 नंबर का बने, 4 मार्क्स होते हैं, 4 नंबर का, जिसमें से एक तो 1 नंबर का बनेगा और एक बनेगा 3 नंबर। रिपीट फिर से कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का बनेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का बनेगा। ओके, अब जिसमें ये तो होती है कितने नंबर की, 7 नंबर की होगी बात। ये प्रश्नावली में जो नंबर बताना है और कुछ नहीं, अभी तो तुम्हें बाद में एक एक डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज पढ़नी पड़ती है, इसके अंदर क्या क्या चीज आएगी, इसके अंदर क्या क्या। फिर अवयव है, अवयव को इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसे इंग्लिश में कहते हैं, और इसकी ये होती है 3 नंबर, एक और एक ली 3 नंबर की होती है ये, जिसमें से वो एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का आता है और एक आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, इसमें से भी 1 नंबर, 1 का 2। ओके, फिर रही बात सारणी की, तो सारणी होती है 4 नंबर, जिसमें से एक तो 1 नंबर का और एक बनता 3 नंबर का क्वेश्चन। रिपीट क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का बनता है, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन बनता 3 नंबर का। प्यार के व्यक्त करो अवयव एवं रेखीय समीकरण, ये भी 3 नंबर का, और इसमें से एक क्वेश्चन आता है वो 3 नंबर का ही बन के आता है। जो 2 सिद्धांत होते हैं इसमें, एक होता है एक सिद्धांत होता है अवयव सिद्धांत और एक होता है क्रेमर सिद्धांत।
क्रेमर सिद्धांत और अवयव सिद्धांत में से 100% क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कहा लगाते हैं, इसमें से एक ही क्वेश्चन पढ़ना, ठीक। फिर संतता, सतता और अवकलनीयता। सतता और अवकलनीयता इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन वही चांस अगर पढ़नी तो चाहिए, मान लें बढ़ गया तो, लेकिन आज तो नहीं बनता, तो इसलिए इसमें से क्वेश्चन बढ़ जाए तो अच्छी बात है, वो चांस बढ़ भी सकता है, लेकिन इसमें से बढ़ता है, ये बढ़ता है 2 नंबर का, और इसमें से आता है 2 नंबर का क्वेश्चन। और साइकिल ये बहुत तगड़ी है, इसे भी पढ़ना चाहो तो पढ़ो, खूब अच्छी नॉलेज मिलेगी इससे भी, लेकिन ये संतता में से क्वेश्चन मिल जाता है। अब आती है हमारी अवकलन। ये अवकलन वेरी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलो। तो अवकलनीयता में मतलब अवकलन है, तो अवकलन की बात यह है कि इसमें से डायरेक्ट 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट 6 नंबर का। सर ये क्या बात है, सर 6 नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है। और अवकलन सीखेंगे जब भी तुम इस अवकलन के अनुप्रयोग कर पाओगे, तो ये सीखोगे जब इसमें से 6 नंबर का आता है, यानी इसमें से 6 नंबर का आता है। तो ये दोनों प्रश्न 6 नंबर की होती है, अवकलन और अवकलनों के अनुप्रयोग। तो ये सबसे मोस्टली आपके कौशलों की बात है, मतलब इतने नंबर का इतना एक क्वेश्चन ही आते हैं। इसके 2 आएंगे 3-3 नंबर के, इसके 2 आएंगे 3-3 नंबर के इसके। अब समाकलन की बात करते हैं। अगर तुमने अवकलन ढंग से नहीं सीखे, रिपीट करते, अगर तुमने अवकलन ढंग से नहीं सीखे तो कोई की माय का लाल नहीं जो तुम्हें समाकलन सिखा दे, कोई का माय का लाल नहीं है जो तुम्हें समाकलन सिखा दे। इसे तो जब सिखा सकोगे जब आप पर भैया जी अवकलन आए, और अवकलन के बिगड़ ये प्रश्न वाली संभव नहीं है। ये नाम तक करीबन ये प्रश्न वाली आपको ये 4 प्रश्न वाली है, जो पहले आपको अवकलन और अवकलन के अनुप्रयोग बढ़िया पढ़ने होंगे, उसके उपरांत आप इस समाकलन की 4 प्रश्न वाली कर सकते हो, और ये भी बहुत नंबर होगी बढ़िया अच्छी। समाकलन ये में से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 9वीं प्रश्नावली होती है, ये प्रश्नावली है जिसमें लिख रहे हैं। अब 9वीं प्रश्नावली में 6 नंबर का सवाल आता है, जिसमें से वो एक नंबर को, एक 2 नंबर को और एक 3 नंबर को, यानी कि क्वेश्चन आएंगे 3 और एक आएगा 1 नंबर को, एक आएगा 2 नंबर को और एक आएगा 3 नंबर को, एक आएगा 1 नंबर को और एक आएगा 2 नंबर को और एक आएगा 3 नंबर को। यानी कि ये कोर्स मतलब ये क्वेश्चनों के रियलिटी। फिर आती है समाकलनों के अनुप्रयोग, ये भी 6 नंबर का अनुप्रयोग। इसे अनुप्रयोग को हम कहते हैं निश्चित समाकलन, दूसरा नाम होता है इसे निश्चित समाकलन। ये भी होती है कितनी 6 नंबर का, और इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, एक ही क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का आएगा। और इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ, जैसे क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है जो बार बार यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दे रही है, उनमें से कभी उनको दे देते कभी उनको दे देती है। ऐसा नहीं कि इन्हें अलग चेंज करनी हो, करते वो 7 क्वेश्चन है, जैसे ये 7 क्वेश्चन ही रख लेते हैं इसमें, और वो 6 नंबर के देते हैं। अब 6 नंबर तक दे देते हैं। अब ये होगी इसकी बात। फिर आती है मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या आते हैं कि जैसे वृत्त दे दे, मतलब वृत्त दे देगा और वृत्त का इनका समीकरण दे देगा, ऐसे समीकरण दे देते हैं। और सिंपल सी बात यह है कि इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, और ये भी होती है 6 नंबर की,
ये भी होती है 6 नंबर की पहले, तो इसमें से 2 क्वेश्चन बढ़ते हैं 3 3 3 3 प्लस, यानी इसमें से भी 2 क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो एक 3 नंबर का और एक 2। अब ये तो मैंने, और एक और चीज बता दे, थोड़ी सी सुरसुर करेगा, आप देखेंगे तो वीडियो को थोड़ी सा मतलब इसमें मतलब आवाज से आ रही है, उसको ध्यान मत देना, क्योंकि वो भी आप दूर कर देंगे 2-3 दिनों में, लेकिन मतलब ना वो अभी होंगे ये, आप अभी उसे अभी नहीं देख, जब का चेक कर रहा था लेकिन सही नहीं हुआ था, फिर आज मुझे क्या बताना था, तो इसलिए बता रहा हूँ कॉस के बारे में। बढ़िया समझो, मैं कॉस भी बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे नहीं आएगा तो आप अब आओ तुम तो बोर्ड पर सामने देखो, सामने देखो। अब अवकलन के समीकरण, इसमें से भी आता है क्वेश्चन 6 नंबर का भैया जी, इसमें से भी आता है 6 नंबर का क्वेश्चन। अब 6 नंबर का आता है तो भैया जी एक बात है, इसमें से भी 6 का एक ही क्वेश्चन टेक देती है, कभी 2 टेक देती है, लेकिन कभी एक ही टेक देती है, और बहुत सरल प्रश्न वाली है ये, बहुत सरल प्रश्न वाली है, आपको कठिन तो एक 9वीं अगर इससे डिग्री ये नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको इसको भी पढ़ना होगा। लेकिन बहुत अच्छा कोर्स इतना मस्त है कि इसको पढ़ लेकर 12th की जो मैथ को पढ़ लेता है वो बच्चा बीएससी कर लेता है बढ़िया, मतलब उसे कभी रुकावट नहीं आती कि मुझे बीएससी कठिन लगी, ये ठीक है। और फिर सदिश की बात करते हैं। सदिश में जैसे सदिश का परिमाण आ जाता है, मतलब इसमें गले सूत्रों की जरूरत होती है, यानी कि आपको इसमें हो जाएगा। अब सदिश में भी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नहीं 7 नंबर की होती है, 7 नंबर की होती है, 6 की होती है, 6 की होगी, अब 6 की हो या 7 की हो तो मैं लेके नहीं सकता। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का, एक का, मतलब 1 नंबर, एक क्वेश्चन 1 को बनेगा, एक क्वेश्चन 1 को, फिर एक क्वेश्चन बी 2 को, फिर एक क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर, अर्थात इसमें 1 2 3 4 यानी ये 7 नंबर की प्रश्नावली होगी, यानी 7 नंबर की होगी। क्योंकि जब क्वेश्चन 2 एक नंबर का बनेगा, एक बनेगा 2 नंबर को, एक बनेगा 3 नंबर को। फिर आ जाती है त्रिमिमीय ज्यामिति, ये भी 7 नंबर की होती है, ये भी 7 नंबर की होती है, ये भी 7 नंबर की होती है। अब भैया जी इसमें देखो कि इसमें बढ़ता है एक नंबर का, एक बढ़ता है 6 नंबर का, टोटल आपके 7 हो गए, यानी कि एक बढ़ेगा 1 नंबर को और एक बढ़ेगा 7 नंबर को। अब एक नंबर को और एक बढ़ रहा है 6 नंबर को, तो ये भी 7 नंबर की। अब फिर आती है 15वीं प्रश्नावली, जिसका नाम है रैखिक प्रोग्राम, और ये बच्चों को पास करने वाली बहुत आसान विधि, मतलब आसान प्रश्नावली है। ये होती है भैया जी 4 नंबर की, भैया जी ये होती है 4 नंबर की होती है। क्या कह रहा, 1 मिनट, ओके। अब 1 मिनट, ये होती है 4 नंबर की होती है, ओके। अब 4 नंबर की हो गए ना, तो इसमें सिर्फ एक तो बढ़ता है 1 नंबर का, एक बढ़ता है 3 नंबर का। 1 नंबर का बढ़ता है छोटा क्वेश्चन ग्राफ ही आ जाता है डायरेक्ट, और ये बढ़ता है इसमें ग्राफ ही बढ़ता है इसमें भी, लेकिन इसमें थोड़ी सी व्याख्या करनी पड़ती है, ओके। तो ये 4 नंबर की होती है। और आप 10वीं से पढ़ रहे होंगे, 11वीं में पढ़ रहे होंगे, और 8वीं में पढ़ लेते, 8वीं में चालू हो जाती है प्रायिकता, सबसे मनपसंद प्रश्नावली होती है, सबसे मनपसंद भैया जी ये आती है 7 नंबर की, जिसमें से एक नंबर का क्वेश्चन है, एक आता है सॉरी एक आता है 6 नंबर का, तो ये भी होगी कितनी की 7 नंबर की प्रश्नावली होती है।
यानी कि ये प्रश्नावली भी कितनी की होगी, 6 नंबर की होगी, मतलब प्रायिकता। लेकिन इसमें प्रायिकता है एवं प्रायिकता वेतन। प्रायिकता वेतन का मतलब होता कि इसमें एक क्वेश्चन इसमें से दे देते हैं, एक इसमें से दे देते हैं, अथवा में भी आते हैं। बताएंगे कौन कौन से में से अथवा में आते हैं, कौन कौन में से अथवा में नहीं आते हैं, ये सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहला तो आप इसे एक बार नोट कर लो कॉपी में, क्योंकि आपको पता रह जाएगा ये इसमें से इतने और इसमें से इतने का नंबर का क्या बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। तो एक बार भैया जी सभी नोट कीजिए, आप नोट करेंगे 2 मिनट का, 2 मिनट में आप इसे नोट कीजिए, 5 मिनट इसे और भी बताएंगे। आप नोट करो पहले 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में करो। उतारो भैया जी उतारो। कोई भी क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट कल टीचर पढ़ाने लग जाते, बेस्ट सब बताते नहीं है कोर्स किस टाइप का आते हैं, और डायरेक्ट बेस्ट पढ़ाते हैं। इसे थोड़ी बेस्ट बताते हैं ये प्रश्नावली पढ़ो और अपना बाद में बताएंगे को ऐसे कहते तो बाद में बताते नहीं है, 5 टॉपिक पर हम देख देंगे इस टाइप तो इससे नहीं। लेकिन हम पहले आपको सब कुछ बताएंगे कोर्स के बारे में। एक दिन एक वीडियो तो ये कोर्स की है, आज तो इसके बारे में बताएंगे कि इसमें अंदर क्या होंगे, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी हेडिंग देंगे जैसे आपको कुछ मैं लिख दे सो, और अवकलन और समाकलन तो ऐसे पढ़ाएंगे जो तुम भी क्या याद रखोगे। अवकलन समाकलन तो ऐसे चले, क्योंकि अवकलन समाकलन क्योंकि बीएससी में करते हैं अवकलन समाकलन बहुत आते हैं, और बीएससी जिस पर अवकलन समाकलन आते हैं वो बच्चा बीएससी बहुत बढ़िया कर जाता है, नहीं तो उस पर भी बीएससी ढंग से नहीं हो पाती। क्योंकि अवकलन समाकलन बहुत लंबा चौड़ा कोर्स होता है इनका, जो गल्ला देने काट देते हैं, गल्ला टीचर तो इन्हें काट देते हैं, बता नहीं पाते पूरे सवाल इंपॉर्टेंट ये थोड़ी आएगा, अरे ये थोड़ी आएगा, इसे काटो कहीं, इसे नहीं करेंगे। आप तो पूरे कोर्स कराएंगे फिक्स लेसन। मैं चाहूँ तो कोर्स को इतना सम करा दूँ, मैं चाहूँ तो कोर्स को इतने मोटिव लिखा दूँ, ऐसे नहीं। हम लिखाएंगे बढ़िया कोर्स, पूरे सवाल जो कि प्रश्नावली का करेंगे और उदाहरण भी करेंगे, और ऊपर से उनमें आप मतलब जो मैं बना के दूंगा उनको भी करेंगे। यार खूब बढ़िया पढ़ो, बस क्या ही है, सीख के तो जाओ कुछ चाहिए जा यार, जहाँ पे 1 घंटा क्लास देगा वहाँ पर 1.5 घंटा क्लास देने की यही तो हो सके, फिर सिखाएंगे मस्ती बता। नोट कर लिया, तो अब आ जाओ तुम। अब देखिए पूरा होगा 80 नंबर का ही देखो। मान लो 1 नंबर 2 नंबर कर दियो, तो मान लो कोई अच्छा जैसे प्रश्नावली 6 नंबर की, मतलब कौन सी प्रश्नावली 6 नंबर की तरीके के उसका साथ दे दिया, तो इसे मतलब कुछ नहीं हो, जब भी क्वेश्चन आपका पूरा यानी कोर्स आपका पूरा सही है। जैसे देख अब आपका पेपर की बात करें
मतलब पेपर की बात करें तो आपका पेपर करीबन आता है, आपका पेपर 80 नंबर का पेपर आता है ना? ए भैया जी, है ना? 80 नंबर का पेपर आता है आपका। ये 3 नंबर की है, इसमें ना भी है और इसमें सवाल क्वेश्चन अभी है ना 3 नंबर का आता है, इसमें 3 नंबर का आता है। तो से आपका 80 नंबर का क्या होता है, पेपर होता है, जिसके अंक जिसके मतलब 80 नंबर का आपका पेपर होता है। सॉरी, पेपर होता है, ये आपका 80 नंबर का क्या होता है, पेपर होता है। अब 80 नंबर का पेपर होता है ना, तो इसमें से एक एक नंबर के आते हैं 10 क्वेश्चन। 10 प्रश्न एक एक नंबर, ये प्रश्न है तो यानी 10 क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे एक एक नंबर के। तो 10 ही नंबर हो गए उसके, कितने नंबर हो गए उसके, 10 हो गया। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ जी? मतलब वो 10 नंबर हो गया। फिर आते 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के, वो भी कितने हो गए, 10 नंबर। फिर आते हैं आपके 3 नंबर, फिर आपके आते हैं 10 क्वेश्चन 3 नंबर के, तो आपके 30 हो गए। फिर आपके आते हैं 5 क्वेश्चन, वो आते हैं 6 नंबर में, ये भी 30 हो गए। टोटल क्वेश्चन आएंगे 30 और आएंगे 80 नंबर का पूरा पेपर। और 20 आपको ना से 17 अंक के नाम से जानते थे, 17 अंक भेजते हैं जो आपको खूब मालूम। अब वो इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं लगते, जैसे फिजिक्स में लगते हैं, और मतलब फिजिक्स में लगते हैं, केमिस्ट्री में तो प्रैक्टिकल लगते होंगे ना। हाँ लगे उनका प्रैक्टिकल, तो वो याद नहीं है। इसमें तो आपको दम से क्या 80 अपनी दम से देना है, 20 आपके कोई नहीं काटेगा, कोई टीचर नहीं काटता। हमारे हाथ में होते हो तो मान कोचिंग में आते हैं, लेकिन कोई टीचर नहीं काटता। सॉरी मार कर लगे। अब इसमें देखो कि क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, 3 का आएगा, 6 का आएगा, कोई 4 को नहीं आएगा, कोई 5 को नहीं आएगा, कोई 7 को नहीं आएगा। ये नंबर का क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चन आएंगे। और आपको बता देते हैं कि आसमान में कौन कौन से आते हैं, ये भी बता देते हैं। लेकिन आसमान में तो कभी कौन सी में बन जाता है, कभी कौन सी बन जाता है, जब भी लगभग आपको बता देते हैं कि कौन सी में आसमान में आएगा, कौन सी में नहीं है। लेकिन अब आपको बारे में जैसे अगर बनाना चाहता हूँ तो देखा हो गया 10 1 का गुण, एक क्वेश्चन है हम 10 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 7 8 9 9 और ये 10 ये एक नहीं है, ये तो एक क्वेश्चन आया 6 नंबर ये बताया नहीं, ये एक नहीं है, मतलब 10 हो गए थे ना। 7 8 9 और ये 10 7 हाँ ये मतलब देखो फिर दोबारा 1 2 3 3 ये हम 3 है 304 फिर 400 5 6 7 8 9 फिर ये हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया ना। ये अगर 1 2 3 4 400 5 500 6 7 708 9 और 10 ये हो गए 10। मतलब टोटल आपके ये क्वेश्चन एक नंबर के 10 आएंगे। फिर 2 नंबर के देखो 5 क्वेश्चन, तो एक तो यार क्वेश्चन 1 2 और एक सब पता में 2 3 300 ये क्या बचा 4
400 और ये अनुसार सर है 5 और कोई सी नहीं। ओके, तो ये भी आपका क्लियर होगा। फिर 10 क्वेश्चन आगे 3-3 नंबर का तो हो ही हो, 3-3 नंबर को एक आ गया 100 2 200 3 300 4 5 6 600 7 8 9 और एक 10 15, यानी कि आपके ये भी क्लियर है। और 6 नंबर का 5 देख लेना क्वेश्चन तो वो भी क्लियर ही होगा। और सब ये रहेगा 1 2 2 से ये बढ़ेगा 3 300 और 4 और एक 5, आपको क्लियर होगा। तो अब आपकी होगी ये क्या कोर्स के बारे में भी इतने नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न भी बता दिया कि इतने नंबर का पेपर आएगा और उसमें आपको बता दिया। अब देखो सिंपल सी ये क्या है, मैं बात कह दूँ आपको सीधी सी है कि 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन कोर्स रेगुलर माना के ऐसा तो हो जाए कि थोड़ी बहुत मतलब के कभी कोई शादी ब्याह में चल जाते, मतलब कोई समारोह हो तो उनमें चल जाते हैं, तो ऐसे नहीं है कि उन्हें भी जाओ यार ऐसे तो कोई, लेकिन अपना एक रेगुलर टेप बनाओ कि हमें ये प्रश्नावली पढ़नी और ये तो लेके भैया जी मैंने पहले कह दी कि आपको ये और ये बढ़िया पढ़नी है तो बीएससी करना, मतलब आपको साइंस में मतलब 7 मैथ से जाना होता, आपको मैथ ही मैथ देखनी हो कि मैथ में क्या भंडार है, आगे तक क्या भंडार होगा आपको, मतलब ये इम्पोर्टेंट है सबसे। अगर आप अवकलन करोगे ना अवकलन तो आप इनको कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, नहीं तो कोई नहीं। लेकिन अब बता देते हैं कि कौन कौन से प्रश्नावली को कब कर पाओगे कब नहीं है, जब समझ में आएगी पहले कई चीज पढ़ो। तो अब आपको एक प्रश्नावली में फिर से आओ तो मतलब पहली प्रश्नावली पर फिर से दोबारा, तो देखो संयुक्त फलन, संयुक्त फलन में डायरेक्ट संयुक्त फलन पढ़ लेते तो कोई बात नहीं है, इसमें आपके डायरेक्ट समझ में आ जाएगा ये प्रश्न, इससे कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। जब संयुक्त फलन दूसरी पढ़ लियो ये भी समझ में आ जाएगी। लेकिन भैया जी जब आप अवयव पढ़ते हो, अवयव यानी मैट्रिक्स पढ़ते हो, तो मैट्रिक्स पढ़ते हो तो मैट्रिक्स पढ़ो भाई, तो मैट्रिक्स पढ़ो पहला क्या, लेकिन इनको आप मैट्रिक्स से पहले नहीं पढ़ सकते हो, मतलब जो आपका ये है ना चौथी प्रश्नावली और 5वीं प्रश्नावली जिसे कहते हैं सारणिक और व्युत्क्रम, सारणिक और व्युत्क्रम अवयव, तो ये ले जब ही पढ़ पाओगे जब आपको मैट्रिक्स आती हो, यानी कि मैट्रिक्स आएगी ना तो आप इसे पढ़ पाओगे, नहीं अंततः कुछ नहीं। ओके, तो अब आपकी ये चीजें जो मैंने बताई है ना, थोड़ा सा क्या हमारे खुला कमरा है तो इसमें क्या अभी लाइट से भी गई तो पसीने से आ रही होगी तो इसकी मतलब और तो इसका ही है, और मौसम यार माँ की भांति से और बड़बड़ाती है इसलिए मौसम खराब, लेकिन ऐसे कौन आप ठंडी हवा चलती जब खुला कमरा है जैसे लेकिन परेशान यार पढ़ाते तो हो जाते हैं पसीना पसीना, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार नोट कर रहा हूँ, तो इस क्या कर। ओके, तो अब आपकी आती है फिर से बोर्ड पर आओ समझ, तो आपको पहले मैट्रिक्स पढ़नी पड़ेगी, फिर सारणी, फिर अवयव, तो यानी कि पहला मैट्रिक्स के बिगड़ आप इसे नहीं पढ़ सकते, मतलब सारणी को, इसलिए मैट्रिक्स पढ़नी पड़ेगी। और मैट्रिक्स का चिन्ह होता है, अगर बता देते हैं इतना तो कि इसका चिन्ह इस टाइप से होता है, सारणी का चिन्ह इस टाइप से होता है, तो इस टाइप से आपको पढ़ना होगा। अवयव में इन दोनों का भेद आएगा, मतलब व्युत्क्रम में, तो अवयव सिद्धांत कहते हैं इसे, और एक क्रेमर सिद्धांत भी कहते हैं, क्रेमर सिद्धांत होता है, मतलब क्रेमर नियम भी होता है या सिद्धांत है। अभी अब आती है सत्यता, इसी को ही पढ़ना जिस बच्चे को तो क्या नंबर ही रहेगा, इसे मत पढ़ना उस बच्चे को। ओके, अवकलन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अवकलन आपको सूत्र लिखाए जाएंगे, करीबन 20 सूत्र होंगे इसके, जो लिखाऊंगा उसके हिसाब से आपको बता देंगे इसके किस गुणांक के नियम में किसा इसके नियम भी समझा देंगे। ओके,
फिर इसके अनुप्रयोग, अनुप्रयोग होता है कि उसमें समाकलन आपका मतलब अवकलन क्या किया गया, अवकलन आगे जब ये आएगा यानी पहले आपको ये पढ़नी पड़ेगी, फिर ये नहीं डायरेक्ट ये पढ़ ये नहीं पढ़ सकते। अगर आपको समाकलन पढ़ना है तो आपको पहले अवकलन आना चाहिए, जो अवकलन इससे ऊपर चीज होती है, मतलब पहले मैंने सीखेगा जब ये कर पाओगे। तो इसको भी आपको क्या होगा, बढ़िया चीज हो इसमें देख, इसे पढ़ने के लिए आपको नंबर लाना है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब इसमें 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो एक आरो पढ़ 2 आरो मान कोई इंपॉर्टेंट बता देते, इसमें कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं बताते, फिर भी आप तो बता देंगे ऐसे नहीं, लेकिन बहुत बड़ी प्रश्न वाली होती है समाकलन और ये समाकलन और अवकलन। तो ये आपको समाकलन की बात, अनुप्रयोग की बात। फिर मध्यवर्ती क्षेत्रफल जिनको मैंने खूब बता दी कि आपको मतलब दीर्घवृत्त दे दे, वृत्त दे दे, और मतलब दीर्घवृत्त दे दे, परवलय दे दे, इनका चित्र आते हैं इसमें, मतलब इनके चित्रों के मध्य हमें को क्या क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो इसे सदिश है, ये सब ये इम्पोर्टेंट, ये नाम से भी बहुत सीधी प्रश्न बनी है, इसे तो नहीं कर दोगे आप टेंशन मत लो। लेकिन भैया जी रेगुलर पढ़ो। और अब एक और बात बता दें कि क्या कि कोरोना की वजह से क्या बच्चों को पास कर दिया, और वो बच्चे भी क्या कि इतने नहीं पढ़ पाए, उन्होंने क्या किया पहला तो खेती के इन्हें 60% ही क्या देंगे क्वेश्चन हल करने के लिए देंगे। तो मतलब इसलिए वो बच्चे भी इतने से पढ़े। लेकिन भाई साहब आपको बीएससी करनी है ना, तो ये पूरी चीज पढ़ो, ये पूरी चीज पढ़ो, जब तुम जानोगे बीएससी होगा, नहीं तो आपको कोई मतलब नहीं है। इसे एक एक चीज बढ़िया बढ़िया समझाएंगे, ऐसे नहीं है ऐसे छोड़ दो। तो बता कोर्स के बारे में जिसको भी अगर समझ में आया, बढ़िया चीज लगी, तो देख 2 बार कहता है मतलब शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, जो सभी बच्चों के पास जाए उन्हें भी पता पड़े कि कोर्स किस टाइप से बताया और किस टाइप कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक एक करते एक एक चीज बता दी, बोल ये बता दी कि 10 नंबर तो गुणा दिए भी, और एक क्लास कोई इतनी खराब नहीं करेगा। अगली क्लास में मैं इनके क्या समाकलन और अवकलनों के सूत्र लिखवा दूंगा, नहीं तो आपको पहले मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। अब मैट्रिक्स पढ़ाएंगे ना, तो इसके सूत्र इसके तरीके, इसमें भी करीबन 4 दिन तो क्लास ऐसे चलेगी, तो मैं तो चलेगी नहीं, मतलब चलेगी वो मैं नहीं है ऐसे, तो ऐसे मत समझना कि चल 4 दिन बाद ही क्लास लेंगे, इन्हें क्या देखते हैं उन्हें देखते हैं, नहीं भैया जी। जब थमन ने मतलब जब हम इसकी महत्व को ही नहीं समझोगे तो क्वेश्चन क्या हल करोगे। जब इसके महत्व को समझना होगा तो हम उसको कहते हैं मैट्रिक्स हो गए कहीं बोलती या मैट्रिक्स है, इसे हल करे, इसे थोड़ी है। मैट्रिक्स बताएंगे कि किस मैट्रिक्स का एक प्रकार है जमा, जिसे दुकानों में देखा होगा कि डब्बा किसे जमा रहता है, इसे प्रकार इस मैट्रिक्स को आपको जमा नहीं पड़े। मतलब जैसे आपको दुकान होते हैं, अब दुकान में इस तरह की तो दुकान होता है, तो मैट्रिक्स में इस तरह का चिन्ह होता है, मतलब दुकान इस टाइप पे होती है, सॉरी मतलब दुकान इस टाइप की होती है ये, है ना, दुकान इस टाइप की होती है। इसमें सामान डिब्बा जमा दे, डिब्बा जमा दे, डिब्बा जमा दे, डिब्बा जमा दे, डिब्बा जमा दे। तो इसमें मैट्रिक्स में भी ऐसे जमाते, कभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता, फिर से रिपीट, मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता, इस मैट्रिक्स का कोई मान नहीं निकलेगा, सिर्फ मैट्रिक्स का रूप निकलेगा कि इस रूप में मैट्रिक्स होती है। फिर से क्या, मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता, उसका तो सिर्फ रूप होता है, रूप के अलावा उसका कुछ भी नहीं होता। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो ध्यान से सुन लेगा उसके पता पड़ेगा। गल्ला वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि मतलब वैज्ञानिक है ना, मतलब जो उन्होंने सोचा कि यार ये मैट्रिक्स का मान कौन करेगा, क्या कारण है, तो इसका मान निकालने के लिए दूसरी प्रश्नावली मतलब दूसरी प्रश्नावली बनाई जिसे कहते हैं सारणी। और ये मैट्रिक्स का चिन्ह सारणी में किस टाइप से हो जाता है, तो देखो भैया जी इस सारणी इस टाइप का हो जाता है, और ये रही सारणी और ये इसके एलिमेंट। तो
इसके एलिमेंट आ गए। अब इससे क्या होगा, इससे इसका मान खूब आराम से निकाल देते हैं, मतलब इसका मान नकार सकते हैं, क्योंकि इसका मान नकार सकते हैं ये। इसलिए ये क्या हुई, जब मैं कह रहा हूँ सारणी को पहले नहीं पढ़ सकते, पहले आपको अवयव पढ़ रहा है, फिर सारणी दो इनका भकेला इसमें चलेगा, तो जब जाके कृष्णवर्णी होगी और ये होती है 10 नंबर की, तो भैया जी 10 नंबर ले रहे होंगे, तो आपको मैट्रिक्स मस्त पढ़नी होगी, मैट्रिक्स को समझना होगा। और मैं तो सिर्फ एक ही चीज हूँ, तुम तो पढ़ो समझो, 1 घंटा मस्त क्लास ले, 1 घंटा या 1.5 से ऊपर नहीं चलती क्लास कभी, लेकिन 1 घंटा। और अभी तो आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेगी जो मिलेगी जे, और बाद में फिर लाइव आ जाएंगे उसके। लेकिन आपको पहले अवयव पढ़ना होगा, और अवयव पढ़ेंगे जब तुम इसे सारणी बंद कर सकते। तो मैट्रिक्स चालू करेंगे, हिंदी में कहते हैं इसे अवयव, माँ अवयव लिखा था, जब मैट्रिक्स नहीं आया तो इंग्लिश में बता दिया तो मैट्रिक्स, तो इंग्लिश में भी नाम बता देंगे इनके मतलब कौन कौन सी है, तो वो तो इंग्लिश का है, लेकिन आपको तो हिंदी मीडियम से होगा, वही पढ़िए लेकिन हमारे इंग्लिश का तो काय मुझे का सब मैट्रिक डॉन काय ना पूछ वगैरह तो आपका नहीं है क्या इंग्लिश इतना, लेकिन इंग्लिश में आपको इतना तो बहुत कुछ बताइए, ऐसे नहीं है कि आप मैट्रिक्स इसमें तो सही है चल कोई बात नहीं, तुम तो उतार दिया होगा, कोर्स के बारे में बता दिए किस टाइप क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, बढ़िया मतलब कौन सा 2 क्वेश्चन आएंगे, कौन सा में 1 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको बता दिया। प्रश्नावली है 16 और 16 के बारे में बता दिया। मैट्रिक्स स्टार्ट करेगा, इसलिए आपको बताइए कि मैट्रिक्स का पहला के हिस्सा है, तो मैट्रिक्स नहीं कर पाओगे तो आपको समाकलन कर, लेकिन ये नहीं कि आपने सारणी स्टार्ट करो सर जी, अब ये नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये नहीं आती, कोई टीचर नहीं पढ़ाता, हम उसको सारे टाइप देखो कोई पढ़ा दे जब कीजिए। अगर मान के चलो आपको कोई डाउट हो, अब भी कोई कोर्स में डाउट है, तो भैया जी सिंपल सी बात ये है कि आपको मेरा नंबर देखो, मतलब मेरा नंबर है 99 50 66 71 61, इस पर सब कुछ मिलेगा। 12 पीस पे बन रहा है, जो आप कमेंट कर सकते हो और कुछ भी हो, लेकिन आपको और कोर्स के बारे में बता दिया जाए। लेकिन इस कोर्स की इस वीडियो को बढ़िया देखो और बढ़िया सभी के साथ शेयर करो, जिससे कि आपको पता पड़े कि कोर्स किस टाइप का है। या आप पढ़ो ना मत पढ़ो, लेकिन ज़्यादा कोर्स के बारे में तो बताओ सभी बच्चों को, बस ये कहना है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही होगा क्लास, और जिनने नहीं उठाया वो उतार लो अपनी, नहीं अपनी मिटा दी यार, लेकिन पहले खेल लिया और कुछ नंबर नहीं है तो वो भी हाँ, लेकिन अब आप समझो पहले। आज आपने क्लास 9 तक की, लेकिन उसके उपरांत में कुछ 2 शब्द हैं पढ़ने के लिए। सबसे माइंड एक मैथ है जिसको पढ़ने से कभी इंसान थकता नहीं। फिर से कि इंसान कभी भी मैथ को पढ़ेगा, यानी कि आपकी जो गणित को पढ़ेगा ना, गणित है उसे पढ़ेगा तो इंसान कभी थकना नहीं। वो इसे 1.5 घंटा 2 घंटा मतलब जितने पढ़ सकता है उसकी क्षमता है, क्योंकि इसमें मजा भी अलग ही आता है। और मजा तो जब आएंगे तो तुम्हें मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, अवकलन पढ़ाएंगे, जब देखना देख मतलब अच्छे समझ में आ गया कहना, ये बहुत अच्छा आराम से बढ़िया पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं। ओके, तो आज के लिए इतने कोर्स, और भी है तो कल एक और वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर। आज ये डल जाएगी, ये मतलब ये यूट्यूब पर वीडियो है, मतलब आज डल जाएगी, ये एक और भी शायद नहीं तो डाल देंगे, लेकिन यह कि जल्दी आपको और भी कोर्स। ओके, ये 12th की बात है, तो 12th में क्लियर बता दिए कि मैं तुम्हें इस टाइप ऑफ पैटर्न आएगा और आपको। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।